हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA के Q1 FY 2024 के अर्निंग्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टॉक ने Q1 FY 2024 के अर्निंग रिपोर्ट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। उन्होंने 384 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 30% से ज़्यादा है। उनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी भी 29% बढ़कर 440 करोड़ हो गई है। ये सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट है जो इस स्टॉक ने अब तक अचीव किया। डिसबर्समेंट में IRDA ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। उन्होंने 3173 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है, जो पिछले साल के 852 करोड़ के मुकाबले 272% ज्यादा है। ऑपरेशनल से टोटल इनकम भी 45% बढ़कर 1143 करोड़ हो गई है। ये सब अचीवमेंट IRDA की कंसिस्टेंट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को दिखाता है। IRDA ने अपने नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट NPS को भी सिग्निफिकेंट रिड्यूस किया है। पिछले साल 2.92% के मुकाबले इस साल Q1 में सिर्फ 1.61% रहा है। IRD का लोन बुक भी 44% बढ़कर 47,207 करोड़ हो गया है। ये सब अचीवमेंट IRD के एफिशिएंट मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर के सपोर्ट का नतीजा है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार दास ने ये ग्रोथ स्टेक होल्डर की ट्रस्ट और सपोर्ट के वजह से पॉसिबल हुई है। उन्होंने अपनी टीम की भी तारीफ की है जो इस अचीवमेंट के पीछे है। ये थी रेडा की Q1 FY 2024 की अर्निंग्स की कुछ हाईलाइट। रिजल्ट के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस हमने देख लिया स्टॉक का। अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है। करंटली प्राइस चल रहा है 284.25 पैसा। मोस्टली क्या होता है, जब भी स्टॉक के पास डेटा कम होता है तभी हमें यहाँ पर मूविंग एवरेजेस या फिर कोई इंडिकेटर नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पास भी जो प्रोसेसिंग जो रहता है, बैक टेस्टिंग डेटा का रहता है, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, देखो। फर्स्टली प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया था February 5 को 2024 में। 2014 का एक हाई बनाया था। रिसेंटली 2 वीक में प्राइस लगभग 60% ऊपर चला गया है। एक मैसिव, एक ज़बरदस्त अपमूव आया है, जो रिजल्ट आया है वो रैली इसको सपोर्ट करती है। और ये रैली फंडामेंटल एनालिसिस को सपोर्ट करती है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं इस स्टॉक में, राइट। तो अब क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, डेली पे जाएंगे तो क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा सोचो कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। ट्रायंगल पैटर्न का अगर इनर रेंज हमें कैलकुलेट करनी है तो लो से लेकर हाई को मार्क किया हमने, और देखो लगभग वो आ रही थी 306, और 300 जो प्राइस है वहाँ से प्राइस ने कुछ रिजेक्शन दिखाया है। प्राइस का रिसेंट हाई जो था वो था 304.50 पैसा। ओके, लगभग अपने जो ये जो ट्रायंगल पैटर्न था उसको कंफर्म किया है। प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट सीधा अपमूव दिया है। ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसको रिटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लाइन चार्ट पे जाते हो तो आपको क्या नजर आएगा, प्राइस देखो अपर साइड में एक ये हाई, एक दूसरा है, एक तीसरा है। ये अगर 3 डॉट को हमने वापस से एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर देते हैं, देखो एक और भी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ट्रेंड लाइन अपर साइड की है, ट्रेंड लाइन अपर वाली, एक सिग्निफिकेंट लेवल हो सकता है यहाँ पर। तो प्राइस क्या करेगा, अगर ये हाई इसको भी मार्क कर देते 304.50 को, अगर प्राइस नीचे आता है तो फर्स्ट यहाँ पर इसको एक फेयर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि गैप है। ऑलराइट, तो गैप के जो मिड लाइन है, क्योंकि ये जो कैंडल ने सेकंड कैंडल के अंदर क्लोज किया है, जो मिड लाइन जो आ रहा है वो आ रहा है 260 का, 263 का ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एक ट्रेड अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो 263 पे आप बाय करने का एक लेवल लेके चल सकते हो, और वापस से टारगेट आप यहाँ तक जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो 1:2 का टारगेट आ रहा है 15%, 16% और 8% के 8% डाउन साइड के लिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी होल्ड किए हैं और उनको ऐड करना है,
तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, एक 263 पे ऐड करो। यहाँ पर एक हम 262 या 263 पे एक एंट्री ले लो। अगर प्राइस नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना ही डेटा है, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ये जो मार्क है, कहीं ना कहीं ये जो मार्क है, ये देखो, एक तो ट्रेंड लाइन पे बाय करो, या फिर ये जो अपना पहले रेसिस्टेंस था, हाई था, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है उस पे बाय करो। वो भी लगभग, अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक गैप भी छूटा है। अगर प्राइस अगर वो भी फिल करने आता है तो वो भी नज़दीक 230 के लेवल के आसपास है, और 220 में लेने का, बाय ऑन डिप करने का स्टॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक मिशन है, गवर्नमेंट का पॉलिसी के अंदर आता है, सोलर एनर्जी के अंदर आता है ये स्टॉक, तो बेनिफिशियरी रहेगा फ्यूचर में भी। फिप टूल यूज़ करते हो तो ये लो है, उसके बाद ये एक डाउन साइड आया था, राइट। तो देखो लगभग 0.5 के आसपास आया था, वहाँ से एक अप ट्रेंड ले रहा है। सिमिलरली अगर ये लोअर पॉइंट को ले लिया, हायर पॉइंट को ले लिया, ये एक्सटेंशन है फिप का, अगर वो लगा देते हैं और ये लो को लगा दिया, तो देखो हमारे पास 2 लेवल और आ रहे हैं। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 330 राउंड फिगर वापस, और 387, यही है फ्यूचर के टारगेट। ऑल राइट, सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला हो, अगर आपको अच्छा कुछ अपडेट मिला हो, तो डू सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ लिखना हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।